नाज़रीन ग्रामी, ज़माना जाहिलियत में अरबों के दो मशहूर बुत हुआ करते थे जिनकी वो पूजा किया करते थे। ये वो बुत थे जिसे लोगों ने अपने हाथों से नहीं तराशे थे, बल्कि ये जीते जागते हकीकी इंसान थे। उन्होंने खाना काबा के अंदर आखिर ऐसा क्या जुर्म किया था कि जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें ऐसा खौफनाक और इबरतनाक अजाब दिया जो आने वालों के लिए इबरत का निशान बन गई। जब से खाना काबा तामीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी बैतुल्लाह के बेहुरमती की या बेहुरमती करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उनका वो हशर किया कि रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह गए। जैसा कि दुनिया का ताकतवर तरीन बादशाह अबरहा, जिसने खाना काबा को गिराने की कोशिश की और अल्लाह ने उसे अबाबिल के जरिए इबरतनाक अजाब दिया। इसके अलावा तारीख में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिन्होंने काबा शरीफ की बेहुरमती की और उनको अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब देकर तबाह बर्बाद कर दिया। उसकी एक मिसाल आसाफ और नाइला है। आसाफ बिन याला और नाइला बिन्त ज़ैद दरअसल कबीला बनु जरहम के एक मर्द और औरत। नाइला एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीले में यमन की किसी इलाके में रहा करती थी। ये खूबसूरत हसीना कबीला बिन जरहम में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वो नेम बरहना लिबास पहनकर घर से निकलती थी और कबीले के नौजवान उसके पीछे पीछे चलते थे। हर कोई उससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। उन्हीं लोगों में से कबीले के सरदार का बेटा भी शामिल था जिसका नाम असाफ बिन याला था। असाफ और नाइला आपस में मोहब्बत कर बैठे और ये मोहब्बत बहुत ही जल्द खबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए और जब भी मौका मिलता तो दोनों आपस में जिना करते थे। इस तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब उनके घर वालों को उसका इल्म हुआ तो वो उनके खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफा का वाकया है कि बनी जरहम का एक काफिला हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ तो ये दोनों भी उस काफिले के साथ हज के लिए चल पड़े। काफिला मक्का पहुंचा और ये हज के अय्याम थे। उन्हीं दिनों का वाकया है कि एक रोज काबा में लोगों की तादाद बहुत ही कम थी और आसपास कोई भी मौजूद ना था। लिहाजा शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया और वो दोनों खाना काबा में दाखिल हो गए और इस तन्हाई के आलम में जिना करने लगे। उनकी इस खबासत और काबे की बेहुरमती पर जमीन और आसमान कांप उठा, समंदर की मौजें जोश मारने लगी और अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो गया। हुआ यूं कि जब वो खाना काबा के अंदर बदफेली कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी रूह कब्ज कर ली गई और उनके गोश्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। ये लम्हा इंतहाई खौफनाक और अजीबो गरीब था। दो जिंदा इंसान अजाब इलाही के तहत अब पत्थर के बन चुके थे। कुछ देर बाद जब बनी जरहम के लोग काबे के करीब आए और बैतुल्लाह के दरवाजे को खोला तो दोनों बदबख्त बरहना हालत में पत्थर के बने खड़े थे। वो ये समझ गए कि ये खबीस अल्लाह के मुकद्दस घर में किसी जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे। लोगों ने दोनों के मुजस्मों को उठाया और बाहर लाकर जमीन में गाड़ कर उन्हें खड़ा कर दिया कि ये लोगों के लिए इबरत का निशान बना रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्के के लोगों ने असाफ के बदन को उठाकर कोहे सफा के मकाम पर रख दिया और नाइला के बुत को उठाकर कोहे मरवा के मकाम पर रख दिया। सफा मरवा दरअसल दो पहाड़ी है जो हरम काबा की बिल्कुल करीब है। इन्हीं दो पहाड़ों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने उस वक्त पानी की तलाश की थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिरखार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इसलिए ज़माने कदीम से ये दोनों पहाड़ियाँ बहुत मुक़द्दस मानी जाती थी और हाजी इन पर चढ़कर बड़े एहतराम और जज्बे अक़ीदत के साथ तवाफ़ किया करते थे। जब असाफ और नाइला की बुत को सफ़ा और मरवा पर रखा गया तो उनकी सज़ा ये तजवीज़ की गई कि जो शख्स भी सफ़ा मरवा पर जाए वो इन दोनों बुतों को एक एक जूता मारे। एक दो नस्लों तक तो ये अमल जारी रहा, फिर लोगों ने उन्हें जूतों के बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और कुछ नस्लों के बाद लोग उन्हें सिर्फ हाथ लगाया करते थे। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने उनसे इबरत हासिल करना कम और उनकी ताज़ीम ज़्यादा करने लगे। यहाँ तक एक वक्त ऐसा आया कि अरबों ने जाहिलियत की बिना पर उनको मोहब्बत की अलामत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में इन दोनों के इश्क के दास्तानों को फ़ख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत की दीवी और देवता करार पाए। 5वीं सदी तक आसाफ और नाइला के इस बुत को अरबों के बड़े बुतों में शुमार किया जाता था जिनके आगे लोग सजदा किया करते थे और कुर्बानी भी चढ़ाया करते थे। हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि ज़माना जाहिलियत में जब मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो आसाफ और नाइला के इस बुत को छूते थे
میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، تو میں نے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور آصاف و نائلہ کے اس بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ آصاف و نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا اور مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جیسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس بد فعل پر لعنت کی جاتی، لیکن اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا گیا اور آصاف و نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔